बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास है हमारे पास बच्चों 6, सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ। सबसे पहले चैप्टर 1 है हमारे पास डिफाइन सेट। आज हम सेट को देखते हैं कि सेट की क्या डेफिनेशन है हमारे पास। डिफाइन सेट। अ सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि सेट क्या है कि एक तो हमारे पास वेल डिफाइंड हमारे पास क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए कि जो भी चीज़ हो हमारे पास वो वाज़े तौर पे वेल डिफाइन हो। अगर बुक्स हैं तो कौन सी बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, क्लास 6 की बुक्स हैं, क्लास 5 की बुक्स हैं, तो जो हमारे पास क्या हो ऑब्जेक्ट्स हों वो वेल डिफाइंड हों। एंड डिस्टिंक्ट, और जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हों, सेम एक जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास अगर 6 क्लास की बुक्स का सेट है तो अगर साइंस की 2 बुक्स हैं तो वो एक ही दफ़ा हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 2 टाइम हम काउंट नहीं करेंगे। यानी इट मीन्स कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम नहीं होना चाहिए बल्कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास है अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हम लेस देन देखें तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो वो वेल डिफाइंड भी हैं और हमारे पास डिस्टिंक्ट भी हैं। कोई भी नंबर 2 टाइम या रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। अगर हम देखते हैं सेट ऑफ 6 क्लास स्टूडेंट्स नेम, 6 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम हैं। तो नेम्स का हम देखते हैं कि अगर कोई नेम अगर हमारे पास सेम भी आ जाता है तो लेकिन फादर नेम सेम नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ऑफ मंथ्स नेम इन अ ईयर। एक साल में जो महीने हैं तो उनके हमने क्या करने हैं, नेम लिखने हैं। तो उनका भी हमारे पास क्या होता है, एक सेट होता है। जो एक मंथ है वो दूसरे से उसका नेम क्या है, डिफरेंट है। इसमें बच्चों हमने याद रखना है कि अगर कोई चीज़ की हम अच्छाई, ठीक है ना, या बुराई बयान करेंगे तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि स्मार्ट सेट ऑफ स्मार्ट बॉयज़। ये देखिए अगर स्मार्ट है तो आप अगर स्मार्ट हैं तो आप किसी के मुकाबले में स्मार्ट हैं, ठीक है। अगर आप स्मार्ट दूसरे सेंस में हम ले लें कि एक आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है तो इट मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आप उसके मुकाबले में क्या हो, हेल्दी हो। तो किसी चीज़ की हम अच्छाई या बुराई बयान करेंगे तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। एक्सरसाइज 1A है डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट्स। इफ़ यस देन राइट इज सेट नोटेशन। द फर्स्ट 2 आर डन फॉर यू। ओड नंबर्स लेस देन 9। तो ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 3 5 7 जो हमारे पास 2 पे डिवाइड ना हो तो हमने क्या उसको सेट नोटेशन में लिख दिया, ए इज इक्वल टू 1 3 5 और 7। क्लेवर स्टूडेंट ऑफ आ स्कूल। तो हमारे पास ये सेट नहीं होगा क्योंकि क्लेवर स्टूडेंट, अब हमें नहीं पता वो कितने क्लेवर हैं। वो एक स्टूडेंट के मुकाबले में दूसरे से क्लेवर हो सकते हैं लेकिन थर्ड के मुकाबले में मे भी वो क्लेवर ना हो। वो हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा क्लेवर हो। 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। 2 हम देखते हैं कि खूबसूरत फूल हैं। तो ये देखें मैंने अभी आपको बताया कि ये देखें किसी की अच्छाई बयान की जा रही है कि खूबसूरत फूल। अब ये देखें मेरी नज़र में खूबसूरत हो सकते हैं लेकिन मे भी पॉसिबल है किसी और की नज़र में वो खूबसूरत ना हो, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि वो खूबसूरत हैं और कितने खूबसूरत हैं, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, नो। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक। द फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक। तो हम फर्स्ट 4 डेज हमारे पास क्या आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द 10th 11th 12th एंड 15th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो 10th लेटर हमारे पास क्या है, जे है, फिर के है, एल है और फिर वाई है। जे हमारे पास 10th नंबर पे, 11th नंबर पे हमारे पास के और 12th नंबर पे हमारे पास एल और 25th नंबर पे हमारे पास क्या है, वाई है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड कमेटी। कमेटी में जितने भी लेटर्स हैं जैसे सी है, ओ है,
M2 टाइम है तो हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे डेफिनेशन में बताया हुआ है। फिर हम क्या लिखेंगे, I है, T2 टाइम है तो 1 टाइम ही लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, E है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड कमेटी, ये हमारे पास सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। अब हमारे पास प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी टेबल ना जाए। और कंपोजिट हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जिसका एट लीस्ट 2 हमारे पास क्या बने, जिसके पेयर बने, वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास क्या, वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन एशिया। एशिया में हमने 4 क्रिकेट जो प्लेइंग कंट्रीज़ हैं उनके नाम लिखने हैं। तो वो हमारे पास क्या, 4 कंट्रीज़ पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा,